हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि कोविड चल रहा है काफ़ी, तो घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। तो जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ पोल मैंने कराया था, इसमें पूछा था कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो। तो काफ़ी लोगों ने इसमें वोट किया है। जो विषय था आपका इतिहास। तो इतिहास के बारे में आपको इतना बता दें कि हम शुरू करते हैं लूसेंट की किताब से। ठीक है, तो आपको केवल सुनते रहना है, एक लाइन पर देखते रहना है, और कोशिश ये रहेगी जो किताब में है उसके अतिरिक्त भी हम आपको कुछ चीज़ें बता पाएँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये ट्रायल वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक वाइक करके बता देना कैसा क्या रहता है। ठीक, चलिए भाई, तो आप सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा चीज़ों को। जैसा इसमें पहला जो आपका विषय है इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास के बारे में अगर हम बताएं तो अपने बारे में जानकारी लेने का एक विषय कि मानव की उत्पत्ति, मानव का क्रियाकलाप, मानव का रहन सहन, मानव का जो भी चीज़ें रहीं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जियोग्राफिकल या भौगोलिक दृष्टिकोण से जो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो भी हम सब जानते हैं, हम सब कुछ, तो वो सब कहाँ से आता है? सब इतिहास ही है। अब इतिहास के बारे में हम देखते हैं तो इतिहास क्या है। तो चलो शुरू करते हैं आज हम भारत का इतिहास। जैसा कि इसमें लिखा है कि उत्तर भारत से लेकर के, रुकिए इसको हम सही कर दें, 1 सेकेंड। चलिए भाई, इसमें लिखा है कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय और भारत की संतान कहा गया है। देखो, इसमें ये बताया, अगर हम मान लेते थोड़ी देर के लिए भारत है, तो बताया गया यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जो कहाँ से? जो हिमालय, ये आपकी हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, यहाँ से हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, और ये जहाँ तक ये समुद्र का इलाका है, ये सब जितना फैला हुआ इलाका है, इसे क्या कहते हैं? भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। महाकाव्य पुराणों में इसमें बताया गया है भारतवर्ष। क्या बताया गया? तो भारतवर्ष के नाम से बताया गया है, और यहाँ के जो निवासी होते उनको कहा गया भारतीय। ठीक है, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। देखो, जो मुस्लिम इतिहासकार आए उन्होंने इसको हिंद बताया, और ये सब रहा है शब्दों के, ज़बान के लड़खड़ाने से, ज़बान के टूटने फूटने से। जिस तरीके से जैसे सिंधु, सिंधु को सा उन्होंने ना बोला, सा को हा बोला तो हिंदू बना। आसपास रहने वाले सिंधुस्थान, ऐसे बोलते हैं ना, सिंधुस्थान जहाँ पर रहा जाता वहाँ स्थान, तो आगे सा को हा बोल दिया तो हिंदुस्तान बना, और हिंदुस्तान से हिंदुस्तान बना। और यही जब अंग्रेज आए तो सा जो था वो हा तो बड़ा बन ही गया था, उस उन्होंने प्रयोग कर दिया, हा को ई प्रयोग कर दिया, तो इंडू हो गया। इंडू, इंडस और हिंदुस्तान, इस प्रकार से बोलते थे, कुछ इस प्रकार शब्द प्रयोग करते थे। तो अगर हम देखें तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन निकल के आता अंग्रेजी में, इंडस का मतलब होता है सिंधु, वैली मतलब घाटी, और सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या आपका बोली जाती सिंधु घाटी सभ्यता। ये सब ज़बान का लड़खड़ाना, ज़बान के टूट फूट के कारण ये सारी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, हर इतिहासकार ने अपने अपने हिसाब से इसको बांटा है। अब देखो, यहाँ बताया भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। जैसे आपका प्राचीन इतिहास, पहले क्या बताया? तो पहले आपका बताया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ऐसे इसमें बोल दिया गया प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत या आधुनिक भारत, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। इस तरीके से इसमें नाम दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते, बस आपको सुनते रहना है, सारी चीज़ें आपको सुनते रहना, सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी अपने आप। चलिए प्राचीन भारत के विषय में देखते हैं। तो प्राचीन के भारत, देखो जो प्राचीन भारत है, ये जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तब का ये भारत है। ठीक है ना, तब का भारत है, और इसमें पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सारी चीज़ इसी में जुड़ जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या इसमें बताया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो स्रोत का मतलब ये होता है कि हम इतिहास को जानेंगे कैसे, कि जो बातें हैं हमको बताई जाती हैं, जो ऐसा है या नहीं है, तो उसके लिए स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो सोर्स के बारे में पहले बताया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण,
पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ का मतलब जैसे वेद, पुराण, ये सब चीज़ें, इससे हम पता चलता है कि रहन सहन और खान पान, वेशभूषा किस प्रकार से लोगों की थी। ऐतिहासिक ग्रंथ, जो कुछ हमको मिला है इतिहास के पन्नों में, जो लिखा अनलिखा, पढ़ा गया नहीं पढ़ा गया, इस प्रकार से ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। विदेशी विवरण, जो भारत को घूमने के लिए लोग आए, बाहर से लोग आए, जो आक्रमण करने के उद्देश्य से या फिर घूमने के उद्देश्य से, उन्होंने कुछ अपना जो डिस्क्रिप्शन दिया, जो लिखा है, उसमें एक स्रोत मिलते हैं। और पुरातात्विक या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, इनसे हम लोग जान सकते हैं कि जो स्रोत रहे हैं भारतीय इतिहास को जानने, क्या क्या स्रोत रहे हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। पहला है, भारत सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद है। और वेदों में भी 4 वेद है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिनकी संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेदव्यास वैसे हम लोग नाम रट लेते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। और वेद कितने, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए देखते हैं वेदों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और आपको बता दें, ये छोटा सा वीडियो हम डाल रहे हैं केवल एक प्रकार से डेमो के लिए। आप बताना इसमें क्या संशोधन करना है, क्या समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें आपको बतानी है तो कमेंट में प्लीज़ बता देना, ठीक है। चलिए, तो वैसे काफ़ी लोगों की डिमांड्स थी कि साइंस पढ़ा दो सर, ज्योग्राफी पढ़ा दो, तो कोशिश रहेगी साइंस भी पढ़ा दी जाएगी, ज्योग्राफी भी पढ़ा दी जाएगी, लेकिन यह है कि आप इसको थोड़ा सा कवर कर लीजिए। हिस्ट्री की डिमांड ज़्यादा थी। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में बताया गया है, ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का मतलब इसमें जो पंक्तियाँ दी गई, इसमें जो छोटी छोटी सूक्तियाँ या श्लोक, उनको कलेक्ट किया गया, संग्रहण किया गया और उसको बोला गया ऋग्वेद, ठीक। इसमें 10 मंडल, पूछा जाता है कितने मंडल ऋग्वेद में, तो 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, ह्रोत। ह्रोत कहते हैं, ह्रोत। जो इसको पढ़ता है ऋषि, उसको कहते हैं ह्रोत। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से राजनीतिक समस्याएं, राजनीति कैसी चलती थी, पॉलिटिशियन मतलब कि राजा, प्रजा, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र किस प्रकार से होता था, तो हमको जानकारी कहाँ से मिल जाती है, ऋग्वेद से। अब तक का सबसे पुराना वेद कौन सा है, वो भी कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें बताया गया है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अभी पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र जो होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो आपका गायत्री मंत्र, ये कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है आपका ऋग्वेद से, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल से। कहाँ से, 3रे मंडल से। और किसको समर्पित किया गया था, सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित, ठीक है। एक एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार होगा अगर आप लूसेंट को अच्छे समझ लेते, पढ़ लेते तो। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सोम एक देवता थे, तो उनका एक उल्लेख है। जैसे आपने सोमरस सुना है ना, सोमरस, जो कि वनस्पतियों का रस होता था, अर्क होता था। कुछ लोग इसको शराब भी बोलते थे, तो सोमरस थोड़ा अलग है, एक प्रकार से कह सकते हैं सोमरस शराब की ही कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे वनस्पति आपकी महुआ आपने सुना होगा, तो महुआ, अंगूर या कई सारी वनस्पतियाँ हैं, इनके भी शराब बनाई जाती है ना, तो सोमरस एक प्रकार का उसमें शामिल होता था। थोड़ा सा एल्कोहलिक टाइप का तो होता ही होगा। अब फिलहाल मैंने पिया तो है नहीं जो बता सकते हैं सोमरस की क्या स्थिति थी। चलिए, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खिल। जो हाथ से लिखी गई थी ऋचाएँ, उनको क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्मंडल के 10वें मंडल वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, देखो वर्ण व्यवस्था जो बताई गई है वो किस में बताई गई है, ऋग्वेद में ही बताई गई। कितने वर्ण बताए गए हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार से वर्ण बताए गए हैं। और एक व्यक्ति के बारे में भी बताया गया। देखना कितनी एक ज़बरदस्त, एक अद्भुत कल्पना थी। जैसे एक व्यक्ति है और समझना इस बात को, इस चीज़ को समझना, बहुत अच्छे समझना। ब्राह्मण कहा गया उसके मस्तिष्क को,
मतलब कि ज्ञान जहाँ पर होता है उसको कहा जाता है ब्राह्मण। एक व्यक्ति के अंदर चारों होते हैं, चारों एक व्यक्ति के अंदर। जहाँ पर ज्ञान है उसको कहा गया ब्राह्मण, जहाँ पर बल है, जहाँ पर ताकत है उसको कहा गया क्षत्रिय, और जहाँ पर आदान प्रदान, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम, जो फिर आदान प्रदान ये सारी चीज़ चलती हैं, लेना, डाइजेस्ट करना, फिर उसको बाहर करना, एनर्जी का काम, तो उसको कहा गया वैश्य कहा गया। और जो सेवा करते हैं, जो इस शरीर को ढोते हैं, मतलब कि ब्राह्मण को भी ढोएगा, छत्री को भी ढोएगा, और पेट मतलब कि वैश्य को भी ढोएगा, सेवा करेगा, उसको चरण या फिर हम पैर कहते हैं। तो अब बात समझ में आई, जांघ और चरणों से उत्पन्न होते हैं। ये तो एक व्यक्ति में भी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन जो ऋग्वेद की कल्पना है वो क्या है, समझना इस बात को। ऋग्वेद की कल्पना ये बताई गई है कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जांघ चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। ये कल्पना या एक जो बात बताई गई, जो भी चीज़ बताई गई, वो किसके अंदर बताई गई हैं? वो बताई गई हैं ऋग्वेद में 10वें मंडल में ब्रह्मा जी के द्वारा ये सब चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट दिया है तो नोट के बारे में देख लेते हैं क्या है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों के स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों और विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक, तो इसमें जो व्यवसाय हैं, तो लोगों के दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, ये किस प्रकार से हैं, तो इसमें वर्ण व्यवस्था का एक अहम भूमिका होती है। चलिए ये क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको ये कैलेंडर के बारे में क्या है स्थिति। देखो, ये आपको थोड़ा सा हम ऐसे आपको बता देते हैं शॉर्ट में। ये जो है ईसा पूर्व एवं ईस्वी क्या है, इसको हम ऐसे समझाते हैं, आपका समझना। ये जो चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये मान के चलते हैं, ये जो है यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म के आगे, ईसा मसीह का जन्म 1 साल हो गया तो ईस्वी 1, 2 साल हो गए तो ईस्वी 2, ईस्वी 2, 3 साल हो गए तो ईस्वी 3, 2000 हो गए तो 2000 ईस्वी, 5000 हो जाएंगे तो 5000 ईस्वी, 1997 ईस्वी, ऐसे लिखते हैं ना। और जो ईस्वी जो जन्म के पहले की बात है, जन्म के पहले की बात, तो वो बोली जाती है आपकी है ईसा पूर्व। क्या बोली जाती है? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात बोली जाती है ईस्वी, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और ईस्वी बोली जाएगी आगे की बात, ईस्वी बोली जाएगी जन्म के बाद की, और जन्म के पहले की बात बोली जाती है ईसा पूर्व। जैसे 562 ईसा पूर्व, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 562 साल पहले की बात है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ इसमें बातें बताई गई। चलो देखते हैं इसमें क्या है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम लोग कैलेंडर प्रयोग करते हैं, कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है, मतलब उनकी जो जन्म है उसी पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम लोग BC या बिफोर ऑफ द बर्थ जीसस, बताइए वही बात। और ईसा वर्ष कहा जाता है, हेड इसके चला लें, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जो हमने बताई वही बात बताई। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु जो थी वो 483 ईसा पूर्व, मतलब कि 563 ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु कब हुई? ईसा मसीह के 483 साल पहले। इस प्रकार से गणना की जाती है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु होती है। ईसा मसीह के जन्म तिथि में आरंभ हुआ सन ईस्वी कहलाता है। इसके संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है, और लैटिन भाषा शब्द में इसे AD शब्द लिखा जाता है। AD का मतलब तो एनोनिन डोमिन का शब्द है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो हम आज एक पेज ही समाप्त करते हैं। जैसा आपकी कमेंट जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट करके बताना, इसमें थोड़ी और बातें बता दें। देखो, भगवान विष्णु के आपने अवतार सुने होंगे। जब जब पृथ्वी पर पाप की वृद्धि होती है तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। तो इसमें बताया गया है वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही बताया वामन अवतार। वामन का मतलब जो पिग, सुअर के अवतार में आए थे, कौन? विष्णु जी। तो उन्हें पृथ्वी को अपने इस पर रोका था वामन अवतार में, और 3 पग जो भूमि की बात है वो सारी चीज़ें इसी में डिस्कस की गई हैं, डिस्क्राइब की गई थी। अगली बात बताइए, ऋग्वेद में इंद्र के 250 तथा अग्नि के 200 ऋचाओं की रचना की गई। ये बात कह सकते हैं, इंद्र के लिए 250 श्लोक या 250 सूक्ति, और अग्नि के लिए 200। देखो, जो देवी देवता जो हमारे होते थे वो
रियल होते थे, जेन्युइन। इस प्रकार से जैसे हम लोग काल्पनिक नहीं मानते थे। जैसे वर्षा हुई, वर्षा हमारे जीवन का कारण है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य है, स्रोत है। भाई पानी नहीं गिरेगा तो फसल नहीं होगी। तो हम मान लेते थे कि जीवन हमारा कहाँ से चल रहा है, पानी से। तो उसके देवता हमने मान लिए इंद्र, ठीक। तो उनके लिए 250 श्लोक या 250 ऋचाओं की बात की गई। अग्नि, आग भी जरूरी है जीवन के लिए, तो उनको भी देवता का हमने एक अग्निदेव का नाम दिया। तो उनके लिए हमने भी 200 ऋचाओं का व्यवस्था कर दी थी। तो 200 रचना किसकी, अग्नि, और 250 किसकी, इंद्र की, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें लास्ट लाइन बची है, पढ़ लो। नोट इसमें, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो ये बात हम समझते हैं आगे कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा, शतपथ ब्राह्मण। देखो जो पढ़ने वाले होते थे इनको ह्रोत, ब्राह्मण और ये सब चीज़ें के नाम से इनकी उपाधियाँ दी जाती थी। तो आई होप आपको ये क्लास, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। अगर ख़राब लगा तो डिसलाइक करके उसका कारण बता देना, ठीक है। और लूसेंट मैंने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि लूसेंट में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और कोशिश करेंगे इसमें नई नई चीज़ें, अन्य चीज़ें हम जोड़ते रहें। ये पहला वीडियो तो हो सकता है इसमें आपको कुछ कमी, कुछ समस्याएँ हुई हों। अब मुझे तो पता नहीं, जैसा कि मुझे लग रहा है कि मैंने तो परफेक्ट आपको दिया है, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ समस्या इसमें छूट गई हो। वीडियो लंबा भी हो सकता है। अगर लाइव आपको अच्छा लगता है तो लाइव के लिए बता देना, इसको हम लाइव स्टार्ट कर देंगे। टाइम उम्मीद है 9 बजे से स्टार्ट करेंगे, ठीक। और इतिहास विषय एक ऐसा है, अगर हम पढ़ते रहते हैं तो इतिहास अच्छे से कवर हो जाता है, तो सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी इतिहास को लेकर। लूसेंट काफ़ी है, लूसेंट काफ़ी है, सारे फैक्ट मिल जाते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए मिलते हैं आपको अगली किसी लाइव या फिर रिकॉर्डेड वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।